पुलिस का नया सिरदर्द, ये लेडी डॉन मुख्तार और अतीक की फरार बीबियां चला रही है गैंग। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए माफिया डॉन की फरार बीबियां अब नया सिरदर्द बन चुकी है। माफिया के गैंग की कमान अब इन लापता महिलाओं ने संभाल रखी है। तो क्या यूपी में संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया? ये सवाल तब उठा है जब उत्तर प्रदेश के जाने माने माफिया मुख्तार अंसारी और उससे एक सवाल पहले माफिया सरगना अतीक अहमद जैसे खूंखार डॉन का खात्मा हो चुका। अतीक अहमद, खान मुबारक, मुन्ना बजरंगी और फिर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया सरगनाओं का सफाया होने के बाद यही बात कही जाने लगी कि यूपी से माफिया राज पूरी तरह से साफ हो गया है। माफियाओं को बेशक मिट्टी में मिला दिया गया है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि यूपी से पूरी तरह से संगठित अपराध को जड़ से मिटा दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह है माफिया डॉन की बीबियां, खास तौर पर शाइस्ता परवीन और अफसा अंसारी। ये दोनों अपने अपने शौहर के गैंग को चलाने में माहिर है और इन दोनों की फरारी ने यूपी पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिन्हें यूं तो लोग शायद कम जानते हों, लेकिन उनके काले कारनामों की लंबी लिस्ट पुलिस अक्सर लिए घूमती दिखाई पड़ जाती है। मुमकिन है कि इन तमाम लेडी डॉन से ये किसी ने भी कोई कत्ल ना किया हो, मगर खौफनाक शूट आउट की साजिश रचने, हत्याओं को पनाह देने के साथ साथ पैसों की उगाही में उनका गैंग के मुर्गों के साथ बराबर का हाथ देखा जा सकता है। इनके गुनाहों की गिनती का जब सिलसिला शुरू होता है तब समझ में आता है कि ये तो अपने सरपरस्तों से भी कई हाथ आगे हैं और शायद यही कारण है कि ये अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सकी। 24 फरवरी 2023 को कौन भूल सकता है जब प्रयागराज के घूमनगंज में गोलियों और बसों के धुएं से बराबर हो गया था। वहां परेशान कोर्ट से लौटते समय उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया था, जबकि उनके गनर पर बमों से हमला कर दिया गया था। उमेश पाल असल में एमएलए राजू पाल के भाई थे और राजू पाल हत्याकांड के जस्मदीद भी जिस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई थी। बेशक उस समय माफिया डॉन अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में था, लेकिन उनके बेटे अहमद और शूटर मोहम्मद गुलाम समेत 7 लोगों ने इस शूट आउट को अंजाम दिया। असद अहमद और गुलाम मोहम्मद को मार गिराया था। इसके बाद पिछले ही साल 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस की हिरासत में 3 लड़कों ने गोली मार दी। बाद में पुलिस का खुलासा हुआ तो पता चला कि इस हत्याकांड की साजिश में अतीक की बीबियां शाइस्ता परवीन भी शामिल थी। शाइस्ता परवीन पर साजिश में शामिल होने के अलावा शूटरों को पनाह देने और वारदात के लिए फंड को इकट्ठा करने का इल्जाम लगा और तभी से शाइस्ता की तलाश है, लेकिन अभी तक पुलिस को शाइस्ता की परछाई तक नहीं मिली। इसके अलावा शाइस्ता के साथ फरार है अतीक का सबसे खास शूटर गुड्डू बमबाज। कहा शाइस्ता शायद नेपाल के रास्ते दुबई भाग गई हो, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वो यूपी छोड़कर नहीं गई। इसी तरह अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीबी जैनब
को भी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल बताया गया और उसकी बहन आयशा नूरी ने भी हत्याकांड में शामिल शूटरों को पनाह दी थी, लेकिन पुलिस अभी तक इन तीनों का कहीं अता पता नहीं तलाश कर सकी। पुलिस ने तीनों पर इनाम भी घोषित कर दिया है। इसी तर्ज पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी कहा है कि कहाँ है, किस हाल में है और किसके साथ है, पुलिस को अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता, जबकि पुलिस उसे तलाशने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। यहाँ तक कि पुलिस ने उसके सिर पर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि पुलिस की वो कोशिश भी फेल रही जब उसने मुख्तार अंसारी के जनाजे के इर्द गिर्द अपना घेरा कस दिया था। उम्मीद यही थी कि अफसा अपने शोहर को आखिरी बार देखने जरूर पहुंचेगी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। इन्हीं लेडी डॉन की लंबी फेहरिस्त में एक और नाम है जिनके पुलिस का सिरदर्द बढ़ा रखा है। वो नाम है लेडी डॉन दीपा बहाल उर्फ दीपा बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी की पत्नी और उनके खिलाफ करीब 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ज्यादातर केस ग्रेटर नोएडा में ही दर्ज कराए गए हैं, जिनकी तादाद 96 है। इसके अलावा दीपा के खिलाफ गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, बागपत, आगरा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ केस दर्ज है। मेरठ के कंकर खेड़ा की रहने वाली दीप्ति लंबे वक्त से फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। दीप्ति बेहद पढ़ी लिखी है, उसने PhD भी कर रखी है। बताया जा रहा है कि शादी से पहले वो बागपत के किसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वो कहाँ है, किस हाल में है, कोई पता जानता नहीं है। नोएडा का गैंगस्टर है रवि कनाना। उसकी गर्लफ्रेंड की गुमशुदगी में भी पुलिस की नाक में दम कर रखी है। उसका नाम है काजल झा। नोएडा के भीतर रबड़ और स्क्रैप के अवैध धंधे का सबसे बड़ा माफिया रवि काना उर्फ रविंद्र नगर की गर्लफ्रेंड काजल झा पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि काजल झा स्क्रैप माफिया रवि काना के कारोबार में उसका साथ देती है। रवि काना गैंग रेप के मामले में फरार चल रही है। तो ये रही 3 लेडी माफियों की कहानी, पूरी स्टोरी। तो आप लोगों को कैसी लगती है इन तीनों की माफियाओं की स्टोरी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना